ठीक है भाई, देखो क्या पढ़ा रहे हैं, वर्क और एनर्जी। अब वर्क और एनर्जी में सबसे पहले हमने डेफिनेशन क्या लिखवाई है, वर्क की लिखवाई है। वर्क यानी कि कार्य, वर्क डन। When we apply force on some object, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स जो हमने अप्लाई करी है, उस फोर्स के अप्लाई होने से उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है W बराबर F इंटू एस, या इसको W इज इक्वल टू एफ एस भी बोल देते हैं, जहाँ पे W जो है ये वर्क डन है, किया हुआ कार्य, काम। F इज कंसिडर्ड एज फोर्स एंड S इज डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। W वर्क हो गया, F फोर्स हो गई और S जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या है? तो जैसे फॉर्मूला है W इज इक्वल टू F इंटू एस, तो सिंपल जो नॉर्मल यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर। फोर्स की न्यूटन होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में लिखते हैं, तो न्यूटन मीटर होगी, न्यूटन मीटर। अब कोई भी वर्क करने के लिए हमें आवश्यकता होती है एनर्जी। एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है, जूल। तो इसीलिए वर्क की भी जो एसआई यूनिट हो जाती है वो क्या हो जाती है, जूल हो जाती है। क्योंकि कोई भी वर्क करोगे, कोई भी काम करोगे, आप उसको, उस वर्क के ऊपर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। फिर इसके बाद में आती है 1 जूल। ये इसी फॉर्मूले से वर्क डन हो गया 1 जूल, और 1 जूल इक्वल हो जाता है 1 न्यूटन मीटर। कहने का मतलब ये है, एक तो 1 जूल की डेफिनेशन आती है, इसको जो है आपको करना है। यानी कि 1 जूल का मतलब है इसके अंदर कि when 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही जाते हैं ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यानी कि when 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, then work done is called as 1 जूल। तब इस वर्क डन को 1 जूल कहा जाता है। इसको अगर मैं समझाऊंगा आपको, तो जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर मूव करने के लिए, तो जो वो वर्क डन होता है उसको 1 जूल बोलते हैं। ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब इनमें से कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो देख लो, एक बार ध्यान से देख लो अच्छे से बोर्ड। सर ये जो न्यूटन मीटर है, इस यूनिट को सिंपल यूनिट कहेंगे। हाँ, ये नॉर्मल, इसको सिंपली अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भाई आप वर्क की यूनिट बताओ, तो वर्क की यूनिट में आपको दोनों में से कोई भी याद रह जाती है, या तो न्यूटन मीटर या फिर जूल, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा यूनिट लिखनी है किसकी, वर्क की, जब ऐसा यूनिट की बात आती है तब आप न्यूटन मीटर में लिखते हैं, आप लिखेंगे जूल। इतना डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं है इसके, ठीक है। देखिए, अब जो वर्क डन है, वर्क डन W बराबर F इंटू एस, यही तो पढ़ रहे हैं। अब जो वर्क डन है, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। ये आपका 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो 2 फैक्टर इसके फॉर्मूले के अंदर है। या तो देखो W बराबर F इंटू एस, या तो फोर्स पे डिपेंड करेगा ये, या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर करेगा, डिपेंड रहेगा। तो डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, फर्स्ट इज फोर्स। एक तो फोर्स पे डिपेंड रहेगा ये, एंड सेकंड इज डिस्टेंस। किस पे डिपेंड रहेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड रहेगा। एक इसके बारे में, वर्क डन के बारे में आप ये याद रखें कि जो है क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, ये डिपेंड हो गया 2 फैक्टर पे,
अब वर्क डन की कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन? वर्क टू बी डन। कोई भी कार्य, कोई भी काम है, कोई भी वर्क होने के लिए शर्त है, एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आपका किसी भी, जो भी आप जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, देयर मस्ट बी अ चेंज इन डिस्टेंस। उसकी डिस्टेंस या और डिस्प्लेसमेंट, उसकी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना जरूरी है, तभी हम कोई काम मानते हैं कि कोई वर्क हुआ है, तभी वर्क डन मानेंगे, अदरवाइज वर्क डन मानेंगे ही नहीं। ठीक है, अब जैसे ये बोर्ड है, हम इसको पुश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कितनी फोर्स इस पे अप्लाई कर लो, लेकिन इस पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये ना तो इसमें डिस्टेंस चेंज हो रही है इसकी, ना इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो हम मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे कि जो वर्क डन जो यहाँ पे हमने किया है, वो वर्क डन क्या है? जीरो। तो ये कंडीशन है वर्क होने के लिए कि वर्क तभी माना जाएगा कि वर्क डन हुआ जब जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, या तो वो मूव हो, उसमें मोशन आए, या तो उसकी डिस्टेंस चेंज हो जाए। जैसे बॉल है, फुटबॉल पड़ी हुई है, आपने फोर्स अप्लाई करी लेग से, और उससे क्या हुआ, वो मूव हो गई, मोशन हो गया उसमें। ठीक है, एक यहां से इस डिस्टेंस पे चली गई, या फिर जोर से किक किया तो घूम के इधर उधर जो है आपका ऐसे ही आ गई, तो मतलब इस तरीके से किक किया और बॉल पे लग के 2-3 जगह। तो यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर होगा फोर्स अप्लाई करने पे, हम तभी मानेंगे कि जो है वर्क। अच्छा, अब हम बात करते हैं जीरो वर्क डन की। किसकी बात करेंगे? जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन के एग्जांपल ऐसा कहां देखने को मिलता है कि हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका वर्क जो है उसको जीरो माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन आपकी तभी क्रिएट होगी जब फोर्स जो है वो आपकी 90 डिग्री पे अप्लाई हो रही होगी। इस पे अप्लाई हो रही होगी, फोर्स आपकी 90 डिग्री पे अप्लाई हो रही होगी। इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे जैसे ये स्ट्रेट 90 डिग्री से हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं और इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, पहली चीज। दूसरा, हम लेग से सरफेस को प्रेस कर रहे हैं, तो आप परपेंडिकुलरली 90 डिग्री से फोर्स लगा रहे हैं, कुछ हो जाएगा हमारे फोर्स लगाने से जमीन पे? कोई मोशन, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ना। तो ये भी यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। एक और इसका एग्जांपल है, हम जो है बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं और हमारे हैंड में क्या है? ब्रीफ केस है। क्या है? और उस काफी हैवी ब्रीफ केस है, उसको हमने पुल किया हुआ है, अपने हैंड से ऐसे उठा रखा है, ऐसे उसको उठा के ऐसे खड़े हुए। 90 डिग्री में फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलरली लग रही है ना फोर्स, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो रहा, वर्क डन नहीं हो रहा, बिकॉज हम उसको लेके एक जगह खड़े हैं। और उसको अगर उसको लेके हम एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएं या इधर उधर घूम लें, तब आपका जो है वर्क डन माना जाएगा। अगर हम स्टिल एक जगह पर हैं तो उसको वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? जीरो। ठीक है, अगर सर हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे करके खड़े हैं, तब भी वर्क डन नहीं। अगर हम कोई भी भारी चीज हाथ पे ऐसे उठा के स्ट्रेट ऐसे करके खड़े हुए हैं ऊपर लेके, जैसे बैग लेके खड़े हो जाते हैं या कुछ भी चीज है, ब्रेक लेके खड़े हो जाएं, कोई भी हैवी चीज है उसको ऐसे पुल कर लेंगे, तो उससे क्या होगा? वो भी वर्क डन जीरो माना जाएगा। 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन में तो परपेंडिकुलर आपका। चलो, जीरो वर्क डन की बात हो गई। उसके बाद वर्क डन जो है कंडीशन आपने समझ ली, यूनिट भी आपने समझ ली, 1 जूल की डेफिनेशन भी आपको पता है, फॉर्मूला भी है। अब नेगेटिव वर्क डन का होगा, नेगेटिव वर्क डन, एक नेगेटिव वर्क डन भी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीरो वर्क डन हो रहा था जब फोर्स 90 डिग्री से लग रही थी या परपेंडिकुलरली लग रही थी। नेगेटिव वर्क डन जब होगा जब फोर्स
180 डिग्री से लगेगी। कैसे? जैसा फ्रिक्शन फोर्स है, इसका एग्जांपल है आपका फ्रिक्शन फोर्स। जैसे हम चलते हैं तो मोशन अलग डायरेक्शन में हो रहा है इस तरीके से, और फोर्स जो है हमारे पैर से पीछे की तरफ लगती है। भाई हम क्या करते हैं, हम फोर्स पीछे लगाते हैं, है ना, इस तरीके से पीछे की तरफ लगा के तब आगे चल पाते हैं। तो जब चलते हैं तो एक हमें आगे से एक चीज रोकती है, या टायर है, जैसे बाइक चला रहे हैं या फिर साइकिल चला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जब पैडल पे पुश करते हैं तो फोर्स पीछे लगती है, भैया पीछे को इस तरीके से जाता है, ऐसे जाता है ना। और जब साइकिल चल रही होती है तो हम अगर पैडल करना भी बंद कर दें, उसके बाद भी साइकिल कुछ दूर तक जाती है, लेकिन एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाती है। हो जाती है नहीं हो जाती है? क्यों स्टॉप होती है? उसको फ्रिक्शन फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शन फोर्स जो है वहां पर अप्लाई होती है, किस पे? बाइसिकल या जो है मोटरसाइकिल के टायर। तो आपका ये मोशन इस तरफ हो रहा है और फोर्स बैकवर्ड लग रही है। जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स है वो इधर से लग रही है। तो जब फोर्स मोशन और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होती है तब आपका जो है नेगेटिव वर्क कहलाता है। 180 डिग्री, 180 हो गया ना, जीरो वर्क डन हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया आपका। इसको नेगेटिव वर्क डन को इस तरीके से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है थोड़ा सा, मतलब है तो सेम वही, W बराबर माइनस F इंटू S, इस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? ठीक है, याद रहेगा? ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका जो फोर्स लगेगी उस पर एक एंगल बनेगा, एक एंगल फॉर्म होगा। एंगल कैसे? मान लो एक बच्चा है और उसके पास में एक जो है छोटा सा कोई टॉय है, और उसने उस पर क्या कर दिया, एक रस्सी इस तरीके से बांध दी, जैसे बच्चे बांध देते हैं ना। अब वो क्या करेगा, फोर्स उस पर लगाएगा, इसको नीचे करना यहां से, यहां पे जो है ऊपर की तरफ वो इस पे फोर्स लगाएगा। लेकिन जैसे मान लो ये कोई गाड़ी है, कोई कार है, कोई टॉय है, इसको इस तरीके से फोर्स ऊपर लगा रहा है, लेकिन मोशन जो होगा वो मोशन किस तरफ से होगा, इस डायरेक्शन में होगा, फ्रंट में। उधर से फोर्स लग रही है लेकिन मोशन इधर हो रहा है। तो ऐसी जगह जहां पर फोर्स और मोशन के बीच में एक एंगल क्रिएट हो जाता है, एंगल क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है इसके बीच में, तब यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और W बराबर F cos थीटा डॉट S। डॉट की जगह आप इनटू S भी कर सकते हैं, और ये S कुछ नहीं है, ये वही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बस इसमें क्या है, इसमें एंगल की वजह से ये cos थीटा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? cos थीटा। सही है? ये वाला फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है इसके। तो आपने अभी जो है जीरो वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, और एक ये जो वर्क डन जो बाई एंगल से हो रहा है, कोई टॉय से या किसी चीज को ऐसे पुल कर रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की तरफ सीधा वो मूव कर रहा है, तो उसके बीच में जब एंगल बनता है तो वहां पे हम एंगल का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें जैसे cos थीटा है, तो जो भी बन गया आपको 10th क्लास में आता है ट्रिग्नोमेट्री में, आगे जाकर, अभी तो क्या टाइम है, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इसकी वैल्यू जो है वो पुट करके दी होगी, आपको उसके अकॉर्डिंग ये जो है आपको करना है। ठीक है, यहां तक भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एज ए नोट्स इसको दोबारा नोट कर लीजिए। वैसे तो वर्क आपने कर रखा है, कर लो। तो जिस तरीके से जीरो वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है, ऐसी इसके ऊपर ये तीन चीजें पूछी जाती हैं कि पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन ये किस कंडीशन में होगा। अब मैं आपको पॉजिटिव वर्क डन ये आपको मैंने बता दिया है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा उससे रिलेट करके मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में पॉजिटिव वर्क डन होता क्या है। देखो, जो आपका वर्क डन जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
इसको यहीं पे बना के देखो। देखो मान लो ये बॉल है कोई भी, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं, और ऐसी कंडीशन जिसमें जिस डायरेक्शन से फोर्स लग रही है और उसमें मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, ये तो इधर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इधर फोर्स की डायरेक्शन में मोशन होता है, तब उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? अब देखो, अब जीरो वर्क डन वाले का जो है, इसको डायग्राम से इस तरीके से आप समझ लो कि आपने सॉरी, बॉल तो जो है वो इधर मूव हो रही है और ये नहीं हो रही, ये बॉल जो है मान लो उधर से किसी ने किक कर दी और किक करने के बाद ये इसमें इधर की साइड से मोशन हो रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी है, सॉरी ग्रेविटी कह रहा हूं, फ्रिक्शन, जो आपका फ्रिक्शन है वो इधर से वर्क कर रहा है, ऊपर हो गया ये मोशन। तो जब मोशन और फोर्स, फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन भी तो फोर्स है, 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, वैसे भी बताया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। इस कंडीशन को हम नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं, और ये जीरो वर्क डन का नहीं है, ये नेगेटिव वर्क डन का, ठीक है ना? सही है। 180 किस वजह से, 180 इस वजह से कि इसको ऐसे बना लो, ऐसा बना लो, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये 180 बनेगा इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन जो होती है भाई, एक तो इधर मोशन हो गया, उधर जो है ये फोर्स हो गई, फ्रिक्शन फोर्स हो गई, तो स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन 180। और जीरो का बताइए, जीरो का मैंने आपको बता दिया कि ये सरफेस है और ऊपर से आप फोर्स लगा रहे हो सरफेस पे, अपना जो है लेग से आप इसको सरफेस को पुश कर रहे हो और 90 डिग्री से यहाँ पे जो है क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। कुछ हो जाएगा उससे चेंज, कुछ मोशन हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा उसको जीरो बोलेंगे, ठीक है ना? इसमें जो ये नीचे मैंने कराया है इसको, ये आपका ऐसा आता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए कि फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली, कि यहाँ पे जो फोर्स है एक्टिंग ओब्लिकली, एक एंगल बनाती हुई फोर्स लग रही है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? तो ये आपके वो कंडीशन है, फॉर्मूला F cos थीटा इनटू S, वही है W इक्वल टू FS है, बस जो आपका ये एंगल आ गया उसकी वजह से जो है यहाँ पे cos थीटा यहाँ पे लिखा हुआ। सही है? चलो अभी यहीं तक करो आप। तो क्वेश्चन जब भी एग्जाम आपका होगा उसमें यही पूछा जाएगा कि आप पॉजिटिव वर्क डन बताओ, नेगेटिव वर्क डन बताओ, जीरो वर्क डन बताओ, तो ये चीजें सब आपके सामने है, आप देखिए अच्छे से नोट कर लो, बस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि अभी जो एग्जाम होंगे रिसेंटली उनमें ये वाला चैप्टर आपका जो है डेफिनेटली आने वाला है। हाँ, ये 4 जो होंगे बहुत जल्दी।